मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि हम उसके गुलाम बन जाए। मेरे मोहतरम नाजरीन, यह मामला सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से लोग इस कैफियत से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? क्या यह महज एक उपास से एक आजमाइश है, या फिर अल्लाह ताला इसके जरिए आपको कोई गहरा सबक सिखाना चाहते हैं? आइए इस हकीकत को इस्लाम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की जात बेमकसद कुछ भी नहीं करती। आपके दिल में जो जज्बात हैं, जो दुआएं हैं, जो बेकरारी हैं, ये सब कुछ उसी के हुक्म से हैं। यह सब बेकार नहीं, बल्कि यह एक रास्ता है, एक सबक है, जिसका मकसद आपको अल्लाह के करीब करना है। यह हमें एक अहम बात समझनी होगी। ये वीडियो आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह आपका दिल वो हकीकत महसूस करेगा जो पहले हमारी नजर से पोशीदा थी। मोहब्बत एक ताकतवर जज्बा है जो दिल को खुशी की बुलंदियों तक ले जा सकता है, मगर बाज औकात यह गहरा गम और बेकरारी भी दे सकता है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमारी सोच, आमाए ईमाल और यहाँ तक कि अल्लाह से हमारे ताल्लुक को भी मुतासिर करता है। लेकिन सवाल यह है कि मोहब्बत हमें अल्लाह के करीब लाती है, या हम पर हावी होकर हमें कमजोर कर देती है। अल्लाह ने मोहब्बत को इंसानी फितरत का हिस्सा बनाया है। उसका मकसद सिर्फ दिल को खुश करना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाने और उसे सिखाने के लिए भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच्ची मोहब्बत को महसूस किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी मोहब्बत खुलूस, वफादारी और ईमान से भरी हुई थी। मेरे मोहतरम नाजरीन, याद रखें, वो मोहब्बत जो अल्लाह की रजा पर मबनी हो, वो दिल को ताकत देती है, मगर जो मोहब्बत सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश पर हो, वो इंसान को तोड़ देती है। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि हम खुद को इस जज्बे के हवाले कर दें, खुद को कमजोर कर लें या अल्लाह को भूल जाए। इस्लाम में मोहब्बत वो है जो इंसान को सवारे, सुकून दे और अल्लाह के करीब ले जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी निशानियां में से यह हैं कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये आयत हमें मोहब्बत का असल महफूम सिखाती है। सच्ची मोहब्बत वो है जो दिल को इत्मीनान दें, रूह को सुकून दें और ईमान को मजबूत करें। अगर मोहब्बत आपको दर्द, इस्तरा और ना खत्म होने वाली बेचैनी में मुब्तला कर रही है, तो शायद यह मोहब्बत नहीं, बल्कि आजमाइश है। अल्लाह आपसे इस हालत में क्या चाहते हैं, इस दिल की आजमाइश से वह आपको क्या सिखाना चाहते हैं? बहुत से लोग यह समझते हैं कि अगर कोई एहसास दिल से ना निकले, तो यह इस बात का इशारा है कि वो उसे थामे रखें, या शायद हम खुद उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभार अल्लाह ताला खुद उन जज्बात को हमारे अंदर बाकी रखता है, ना कि हमें परेशान करने के लिए, बल्कि एक बड़ा सबक सिखाने के लिए। इसके पीछे एक हिकमत होती है। ये वो सबक हो सकता है जो हमारे दिलों और जिंदगियों को बदल दें, बशर्ते ये कि हम उसे सही तरीके से समझें। ये सब कुछ आपके सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे का इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप किसी से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं और फिर भी वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, तो ये एक आजमाइश है, एक सब्र का इम्तिहान है, और अल्लाह की हिकमत पर एतमाद का इम्तिहान है। क्या आप अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अल्लाह के मंसूबे पर ईमान रखते हैं? अल्लाह की हिकमत जब जिंदगी आसान हो और सब कुछ आपके मुताबिक हो, तो अल्लाह के फैसलों को तस्लीम करना निस्बत आसान होता है। लेकिन सच्चा ईमान तब जाहिर होता है जब वो हालात हमारे मुताबिक ना हो, जब दिल तड़प रहा हो, रूह बेचैन हो, और फिर भी अल्लाह फरमाता है, इंतजार करो। यह इसलिए नहीं कि वह हमें तकलीफ देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि हम रूहानी तौर पर बुलंद हों, कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दें, यह समझते हुए कि जो कुछ भी अल्लाह रोक रहा है वो हमारे ही भले के लिए है। तसव्वुर करें, एक बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा है, बेखबर और बेपरवाह। उसके वालिद ने उसे फौरन पकड़कर खींच लेते हैं, चाहे बच्चा रोता हो और उस लम्हे को समझ ना सके। इसी तरह अल्लाह हमसे उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं हो सकता। जब अल्लाह हमें किसी चीज से रोक रहा है, तो इसमें एक अजीम हिकमत छुपी होती है, चाहे हम अभी तक उस हिकमत को ना समझ पाएं। कभी कभी अल्लाह की हिकमत हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमें एक आला मकसद की तरफ ले जाने के लिए रोका जा रहा है। हम किसी शख्स को अपने दिल का मरकज बना लेते हैं,
यह सोचकर कि हमारी खुशी सिर्फ इसी पर मुनसर है, लेकिन यह एक धोखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इब्ने आदम का दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है। वो जिस तरह चाहता है उसे फेर देता है। अल्लाह के हाथ में हमारा दिल है और वह जिस तरह चाहे उसे अपनी तरफ मायल कर लेता है। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के साथ है। अगर कोई एहसास खत्म होने से इनकार करता है तो शायद उसका मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको बेदार करना है। अल्लाह आपको याद दिलाना चाहता है आपका दिल सिर्फ उसका है, इससे पहले कि वह किसी और का हो। आप जानते हैं, जब हम किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अपना असल मकसद भूल जाते हैं, तो अल्लाह उस मोहब्बत को हमारी तरफ वापस लाने में ताख़ी करता है, ताकि हम अपने असल मकसद को पहचान सके, यानी अल्लाह को याद कर सके, अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा को पा सके। अल्लाह हमें एक पैगाम दे रहा है, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। मखलूक को हासिल करने के लिए उसी को खालिक मानना होगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, उसको राजी करो, फिर वो तुम्हें वही अता करेगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। अधूरी मोहब्बत का दर्द कोई अजाब नहीं, बल्कि एक सबक है, ऐसा सबक जो हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी हमें मुकम्मल नहीं कर सकता। हमारा दिल सुकून तभी पाता है जब वो अपने असल खालिक से जुड़ता है। वो अल्लाह ही है जो हमारे जख्मों को भर सकता है, हमारी दुआओं को सुन सकता है और हमें हकीकी सुकून दे सकता है। कुरान में फरमाया गया है, और जो लोग ईमान लाएं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें एक शख्स मिल जाए जिसे हम चाहते हैं तो हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि अगर हमें दुनिया की हर नियामत भी मिल जाए, तब भी अगर अल्लाह हमारे दिल में ना हो तो वो दिल हमेशा खाली ही महसूस करेगा। अपने आप से सवाल करें, क्या आप किसी शख्स को अपने खालिक से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? क्या आपने अपनी खुशी किसी इंसान के हाथ में दे दी है, बजाय इसके कि उसे अल्लाह के सुपुर्द करें, जो हर चीज पर कादिर हैं? याद रखें, अल्लाह आपसे कुछ ले नहीं रहा, बल्कि वो आपको किसी और बड़ी चीज की तरफ रहनुमाई कर रहा है, कुछ ज्यादा पाकीज़ा, कुछ ज्यादा लाजवाब। अब आपको क्या करना चाहिए? सोल्यूशन नंबर 1, दुआ करें, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। दुआ एक मोमिन लिए सबसे ताकतवर हथियारों में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। यह दुआ वो दरवाजे खोल सकती है जो हमें कभी मुमकिन नहीं लगते, और यह वो मुश्किलात दूर कर सकती है जिन पर काबू पाने की हमने कभी तवक्कल नहीं की। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, जब आप दुआ करते हैं तो अपने दिल को नतीजे से ना जोड़े। दुआ सिर्फ अल्लाह की हिकमत से जोड़े। अल्लाह पर भरोसा करें और उसके फैसले पर ईमान रखें। आप अल्लाह से यह दुआ कर सकते हैं कि वो आपको किसी खास शख्स के करीब करें, लेकिन अगर वह शख्स आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह आपकी जिंदगी से उसे रोक सकता है, और यह एक रहमत होगी, चाहे यह इब्तिदा में दर्दनाक लगे। सबसे बेहतरीन दुआ ऐसी हालत में यह हो सकती है, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि हमारे दिल अल्लाह के कब्जे में हैं। अगर वह चाहे तो वह हमारे दिलों में मौजूद हर लगाव को कम कर सकता है या उसे बदल सकता है। अगर वो चाहे तो हमारी जिंदगी में बेहतर चीज ला सकता है। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा करें, हत्ता कि जब आप उसके मंसूबे को ना समझें तब भी अल्लाह पर भरोसा रखें। वो आपका खालिक है और उसकी हिकमत बेमिसाल। सल्यूशन नंबर 2, अपनी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ मोड़ दें। मोहब्बत एक ताकतवर कुव्वत है, और जब यह गलत सिमत में लग जाती है तो यह दर्द और बेचैनी का सबब बन सकती है। लेकिन जब हम अपनी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं तो यह सुकून और इत्मीनान का जरिया बन जाती है। अपने आप से सवाल करें, क्या आप अपने खालिक से ज्यादा किसी और शख्स को अपने दिल में जगह देते हैं? अगर ऐसा है तो यह वो वक्त है जब आपको अपनी तवज्जो मुतवक्क करने की जरूरत है। नमाज, कुरान और जिक्र के जरिए अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। जितना आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, उतना ही आप दुनियावी लगाव का वजन कम महसूस करेंगे। जब आप तखक की आरजू को खालिक की आरजू से बदल देंगे तो आप महसूस करेंगे कि दिल का खालीपन खत्म हो गया है। आपका दिल अब बेचैन नहीं रहेगा, क्योंकि उसे वो मोहब्बत मिल गई है जो कभी नाकाम नहीं होती। अल्लाह की मोहब्बत जो हर दर्द और कमी को खत्म करती है। सोल्यूशन नंबर 3,
हलाल रास्ते तलाश करें और अल्लाह के हुक्म को कबूल करें। अगर शादी का इम्कान हो तो इसके लिए हलाल तरीके तलाश करें, खुलूस वकार और अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए। लेकिन अगर यह ना हो तो यह यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको किसी गैबी चीज से बचा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक खूबसूरत वादा किया है कि बेशक तुम जो भी चीज अल्लाह के लिए छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उसके बदले में उससे बेहतर चीज अता करेगा। हम अक्सर लोगों को इसलिए अपने साथ बांधे रखते हैं क्योंकि हमें यह खौफ होता है कि छोड़ने का मतलब खुशी का खोना है। लेकिन सच तो यह है कि हकीकी खुशी लोगों से नहीं मिलती, बल्कि यह अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी में होती है। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करें। अगर वह आपसे कुछ ले ले तो यकीन रखें कि बदले में वह आपको इससे बेहतर चीज देगा। आपकी कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दिल कीमती है। यह दुनिया की आर्जी चीजों से टूटने के लिए नहीं बनाया गया था, और ना ही यह उतना परेशानियों और मायूस का बोझ उठाने के लिए, बल्कि आपका दिल किसी बड़ी चीज के लिए बनाया गया था। और वो बड़ी चीज है अल्लाह की रजा। अल्लाह के जिक्र में सुकून हासिल करने के लिए आपका दिल बनाया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दुनिया में कितनी ही राहत या सुकून तलाश करें, असल सुकून वही है जब आपका दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। अगर अल्लाह ने आपके दिल में इन एहसासात को रहने दिया है तो इसे सजा के तौर पर ना देखें। उसका मकसद आपको तोड़ना नहीं है, बल्कि यह आपकी रहनुमाई और तज़किरा और इस्लाह का सफर है। यह रास्ता आपको अल्लाह की तरफ वापस ले आता है और आप पहले से ज्यादा मजबूत, दानिशमंद और अल्लाह की रहमत के ज्यादा करीब होते हैं। हर इम्तिहान हिकमत के साथ लिखा गया है। हर खीर का एक मकसद होता है। जो आपके लिए है वो कभी नहीं छोड़ेगा, और जो आपके लिए नहीं है वो कभी भी नहीं रहेगा। अल्लाह के वक्त पर भरोसा रखें, चाहे वो वक्त मुश्किल ही क्यों ना हो। सब्र करें यहां तक कि जब आपका दिल जवाबात के लिए तरसता हो, क्योंकि जब आप आपके मामलात अल्लाह के हाथ छोड़ देंगे, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करेगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा। मोहतरम नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारे दिलों को पाक करें और हमें वह सुकून अता करें जो उस पर मुकम्मल भरोसे के साथ आता है। आमीन सुमा आमीन।